नमस्कार, न्यूज अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ छाया। बढ़ते हैं खबरों की ओर। लोकसभा चुनाव का मतदान 19 अप्रैल को होना है, जिसको लेकर राजनीतिक पार्टियों ने तैयारियां तेज कर दी हैं। इसी कड़ी में केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर ने रुद्रपुर पहुंचकर अजय भट्ट के पक्ष में जनसभा को संबोधित किया। पीएम मोदी ने के कार्यकाल में हुए कार्यों को गिनाते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि बीजेपी ऐसी पार्टी है जिसने बंगाली समाज के हित और उनके उत्थान को ध्यान में रखते हुए अनेकों कार्य किए हैं। नरेंद्र मोदी सरकार ने सीएए लागू कर अपने दृढ़ संकल्प को व्यक्त किया है। ऐसा कभी नहीं हुआ है। पहले हम लोगों ने राजनीति में नहीं देखे हैं कि सरकार से कोई मुख्यमंत्री चलाए, तो मेरे ख्याल से उनको रिजाइन देना चाहिए कि भ्रष्टाचार के कारण उनको जेल ले गए हैं। इसके कारण उसको लाज होना चाहिए, और लाज तो है नहीं, लेकिन हम कहेंगे कि उसको इस्तीफा देकर जेल में सड़ना चाहिए। और क्या बोले। लोकसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में सभी पार्टियों ने तैयारियां तेज कर दी हैं। लगातार जनसंपर्क किया जा रहा है। इसी कड़ी में कांग्रेस के कपकोट के पूर्व विधायक ललित फरसवार ने पार्टी के सदस्यों के साथ मिलकर कांग्रेस प्रत्याशी प्रकाश जोशी के पक्ष में प्रचार अभियान चलाते हुए जनसंपर्क किया है और इस दौरान कांग्रेस की 5 गारंटी के पर्चे वितरण करते हुए लोगों को कांग्रेस की गारंटी के बारे में जानकारी दी गई। वहीं पूर्व विधायक ने भाजपा के 400 पार के नारे पर कटाक्ष करते हुए अब की बार भाजपा की 400 हार का नारा दिया है। बिंदु खत्ता का क्षेत्र है, लालकुआ ये शहर है, यहाँ पर जिस प्रकार से एक बयार कांग्रेस के पक्ष में दिख रही है, निश्चित तौर पर हमको पूरा विश्वास है कि इस लोकसभा के आसन्न लोकसभा के चुनाव में आदरणीय राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार यहाँ से बनेगी। कांग्रेस के सांसद आदरणीय श्री प्रकाश जोशी जी ये भारी बहुमत से यहाँ से जीत के जाएंगे, ऐसा हम सब लोग विश्वास करते हैं। मसूरी के गांधी चौक पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने टिहरी लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी माला राज्य लक्ष्मी शाह के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि विपक्ष ने अलग अलग घोषणा पत्र जारी किया है, जिससे साफ है कि विपक्ष का इंडिया गठबंधन पूरी तरह से बिखरा हुआ है। उन्होंने कहा कि पूर्व कई सरकारों में भ्रष्टाचार और परिवारवाद को ही आगे बढ़ाया गया है, उन्होंने देश के हित में कुछ नहीं किया है। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि उत्तराखंड के मूल स्वरूप में किसी भी कीमत पर खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आज मोदी को हराने के लिए भ्रष्टाचारियों ने गठबंधन बना लिया है। कांग्रेस भ्रष्टाचार और परिवारवाद की गारंटी देने वाली पार्टी है। उत्तराखंड में 19 अप्रैल को मतदान होना है। इसे देखते हुए सभी राजनीतिक दलों ने अपने प्रचार प्रसार को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। कांग्रेस पार्टी से नेता यशपाल ने कहा है कि इस बार उत्तराखंड सहित देश में बदलाव की बयार बह रही है। इस बार उत्तराखंड में कांग्रेस भाजपा को 5 सीटों पर पछाड़ देगी, क्योंकि भाजपा के राज में राज्य के विकास के लिए कोई भी काम नहीं किया गया। सांसदों ने जिन गांवों को गोद लिया था उसकी हालत बदतर हो गई है। यहां की जनता अब भाजपा से त्रस्त आ चुकी है। इस बार कांग्रेस सरकार में वापसी करेगी। पूरे प्रदेश में बदलाव के संकेत हैं और हर वर्ग हर जाति समुदाय के में एक व्यापक प्रतिक्रिया दिखाई दे रही है भारतीय जनता पार्टी के कुशासन के खिलाफ। 10 साल की उपलब्धियां क्या हैं, जो हमारे सांसद चुन के गए हैं, उनका क्या रिपोर्ट कार्ड है, क्या उनका वो जनता के सामने अपना लेखा जोखा प्रस्तुत नहीं कर पा रहे हैं। सांसद निधि खर्च नहीं हो पा रही है। सांसदों ने जो गांव गोद लिए थे, आज उसकी दशा कैसी है, दुर्दशा है। कांग्रेस प्रत्याशी प्रदीप टमटा को समर्थन में अल्मोड़ा में जनसभा का आयोजन किया गया। इस दौरान जनसभा में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा सहित अल्मोड़ा विधायक भी मौजूद रहे। इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने बीजेपी की मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए मोदी सरकार के 10 साल के कार्यकाल को फेल बताया। बीजेपी के घोषणा पत्र को झूठ की पुलिंदा बताते हुए कांग्रेस नेताओं ने महंगाई, बेरोजगारी, महिला सुरक्षा सहित कई मुद्दों पर घेरा है। और वहीं कांग्रेस नेताओं ने कहा है कि मोदी शासन से परेशान जनता कांग्रेस को सत्ता पर ला रही है। अग्निपथ योजना को, जिसको वही इवेंट मैनेजमेंट में बड़े माहिर हैं,
इसके बचाव के पक्ष में एक शब्द नहीं निकल रहा है। और कांग्रेस ने कहा है कि ये देश की सुरक्षा के साथ समझौता है, ये उत्तराखंड सहित देश के किसानों के बेटों के साथ धोखा है और हम आते ही इस योजना को समाप्त करेंगे। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर पुलिस लगातार चेकिंग अभियान चला रही है और वहीं हरिद्वार वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस ने दूरदर्शन भवन के खंडहर में देशी शराब की 21 पेटियों के साथ शराब तस्कर को गिरफ्तार किया है और आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। विधायक भवन कापड़ी के भाजपा पर सत्ता का दुरुपयोग करने का गंभीर आरोप लगाया गया है। कांग्रेस कार्यालय में प्रेस वार्ता कर विधायक कापड़ी ने कहा है कि भाजपा की चुनावी रैली में भीड़ जुटाने के लिए 103 स्कूल की बसों को लगाया गया था और बीगराबाग बाईपास के पास भाजपा की रैली में जा रही बस का जब एक्सीडेंट हुआ तो स्थानीय प्रशासन के लोग घायल बच्चों को अस्पताल पहुंचाने की जगह सड़क से दुर्घटनाग्रस्त ट्रक को हटाते दिखे ताकि भाजपा का रोड से गुजर सके और इस दुर्घटना में 2 दर्जन बच्चे घायल हो गए हैं, जिनमें से अधिकतर नाबालिग हैं और विधायक भवन कापड़ी ने सत्ता के दुरुपयोग पर चुनाव आयोग से कार्रवाई की मांग की है। वहीं सभी घायल बच्चों को 50,000 रुपए मुआवजा दिए जाने की भी मांग की गई है। क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी और माननीय मुख्यमंत्री की बढ़ती हुई लोकप्रियता के कारण पिछले 7 दिन में जितनी तेजी से खटीमा के कांग्रेस का पलायन भारतीय जनता पार्टी की तरफ हो रहा है, उससे कांग्रेस भयभीत है, सशंकित है। वो इस क्षेत्र में इन दुर्घटनाओं को भी राजनीति का मुद्दा बता करके इसमें राजनीति करना चाहती है। हमें उस विषय पर कुछ नहीं। लोकसभा चुनाव के लिए उत्तराखंड में 11,729 पोलिंग बूथ स्थापित किए जा रहे हैं और इन सभी बूथों पर दिव्यांग मतदाताओं के लिए विभिन्न सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। राज्य में सक्षम ऐप को 51,373 लोगों ने डाउनलोड किया है और इस ऐप के जरिए 1,623 लोगों ने डोली के लिए अनुरोध किया है और वहीं 2,437 लोगों ने व्हीलचेयर का अनुरोध किया है। अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा है कि आवश्यक सेवाओं से जुड़े 505 मतदाताओं ने पोस्टल बैलेट के जरिए आवेदन किया था। अब तक 247 मतदाताओं ने पोस्टल बैलेट के जरिए अपना मतदान पूरा कर लिया है। आवश्यक सेवाओं से जुड़े जिन लोगों ने आवेदन किया है वे 16 अप्रैल 2024 तक अपना मतदान कर सकते हैं। सभी जनपदों में 11,729 पोलिंग बूथ स्थापित किए जा रहे हैं और इन सभी बूथों पर दिव्यांग व्यक्तियों हेतु विभिन्न सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। अभी तक जो सक्षम ऐप का डाउनलोड किया गया है 51,373 सक्षम ऐप पर डाउनलोड पूर्ण किया जा चुका है। चंपावत में अग्निशमन सेवा सप्ताह का शुभारंभ किया गया। अग्निशमन केंद्र टनकपुर में और अग्निशमन केंद्र लोहाघाट में मुंबई के बंदरगाह में भीषण अग्निकांड के दौरान शहीद हुए अग्निशमन विभाग के कर्मचारियों को श्रद्धांजलि दी गई। इसके बाद अग्निशमन टीमों को हरी झंडी दिखाकर क्षेत्र में लोगों को अग्नि सुरक्षा के बारे में जागरूक करने के लिए रवाना किया गया। लोगों को अग्नि सुरक्षा के संबंध में पंपलेट बांटकर उन्हें जागरूक किया गया। ये जो 1944 को मुंबई बंदरगाह में एक भीषण अग्नि दुर्घटना घटित हुई थी, उसमें हमारे 66 जवान मारे गए थे। तो उन्हीं की स्मृति में उन्हें याद किया जाता है और प्रतिवर्ष आग में अपने जान की आहुति देने वाले जवानों को याद किया जाता है। तो इसी कड़ी में आज श्रीमान सीओ टनकपुर महोदय द्वारा हमारे परेड की शुरुआत की गई। उनके द्वारा शहीद जवानों को पुष्पांजलि अर्पित की गई और 2 मिनट का मौन रखा गया। उत्तराखंड समानता पार्टी ने अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी कर दिया है और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के वीके बहुगुणा ने कहा है कि धन बल की राजनीति खत्म होनी चाहिए। वहीं उन्होंने आगे कहा कि उनकी पार्टी भ्रष्टाचार और कुशासन के खिलाफ आवाज उठाएगी। और वहीं गढ़वाल सीट से विनोद कुमार शर्मा ने कहा कि
उत्तराखंड में युवाओं को रोजगार देने में सरकार सफल नहीं रही है, जिसके चलते युवाओं को अपने घर से दूर जाना पड़ता है, जिसके चलते उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों से पलायन भी तेजी से हो रहा है। पाकिस्तान में या चीन में जाएगा काम करने, उत्तराखंड का आदमी यही करेगा। एक और इन्होंने कहा है कि पलायन आयोग बनाएंगे, एक और यहीं के लोगों को निकाल रहे हैं। हजारों की संख्या में आदमी बाहर निकाल के खड़े कर दिए गए, कोई उन गरीबों की बात सुनने वाला नहीं है। अपने जो 2 कैंडिडेट खड़े किए हैं उनका मकसद ये है कि संसद में पहुंच करके हम राजनीति को इस तरह से चलाएं कि जनता की आवाज पहुंचे कि भाई समानता के अधिकार के अनुसार प्रशासन चलाओ। और हम यहाँ पर के इसी मुद्दे के साथ आए हैं कि एक राजनीति को एक नई दिशा दी जाए। उत्तराखंड में लोकसभा के लिए 19 अप्रैल को चुनाव होने हैं और इसी के मद्देनजर सचिवालय में मुख्य सचिव ने सचिवालय के अधिकारियों और कर्मचारियों को स्वैच्छिक मतदान करने के लिए जागरूक करने के उद्देश्य से सभी को शपथ दिलाई है और कहा है कि मतदान के दिन को छुट्टी का दिन न समझें, अपने देश के प्रति जिम्मेदारी समझें और लोकतंत्र के इस महापर्व में पूरी जिम्मेदारी के साथ हिस्सा लें ताकि एक मजबूत सरकार बन सके। मतदाता जागरूकता कार्यक्रम के अंतर्गत आज सभी सचिवालय कार्मिकों को मतदान की शपथ दिलाई गई है। 19 अप्रैल को प्रथम चरण में जो पूरे देश में चुनाव हो रहा है, प्रथम चरण में उत्तराखंड में 19 अप्रैल को पोलिंग होगी और हमें उम्मीद है कि सभी सचिवालय कार्मिक और सभी वोटर, आप लोगों को बहुत मुश्किल होती है वोट डालने में, लेकिन प्रयास करेंगे कि आप सबका भी वोट पड़े और हम सब लोग अपना वोट डालें क्योंकि ये हमारा कर्तव्य भी है और अधिकार भी। लक्सर में पूर्व सीएम हरीश रावत ने कई गांवों में जनसंपर्क किया और हरीश रावत जब शिव चौक पहुंचे तो राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शेर सिंह राणा ने अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ हरीश रावत को अपना समर्थन दिया। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के जो मूल निवासी बच्चों को 80% रोजगार हरिद्वार की फैक्ट्री में मिलना चाहिए, जिसको लेकर वह कई सालों से कोशिश कर रहे थे। उन्होंने सभी पार्टियों को लेटर भी भेजे, लेकिन इस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। वहीं उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस हरिद्वार लोकसभा प्रत्याशी वीरेंद्र रावत ने उन्हें आश्वासन दिया है, जिसके चलते राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी ने उन्हें अपना समर्थन दिया है। मसूरी में रविवार से अग्निशमन सेवा सप्ताह शुरू हुआ है और इस दौरान फायर कर्मियों ने किताबघर से रोड होते हुए पिक्चर पैलेस तक जन जागरूकता अभियान चलाया और अग्निशमन अधिकारी धीरज सिंह तड़ियाल ने कहा कि गर्मी का मौसम शुरू होते ही आग लगने की घटनाएं बढ़ने लगती हैं। लोगों को आग से होने वाली घटनाओं के बारे में जागरूक करने के लिए हर साल अग्निशमन विभाग की ओर से सेवा सप्ताह मनाया जाता है और इसके तहत क्षेत्रों में आग से बचाव के लिए व्यापक प्रचार प्रसार किया जाता है। साथ ही स्कूलों और सार्वजनिक स्थानों पर जागरूकता संबंधी कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। देहरादून पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने पीएम मुद्रा लोन योजना के तहत ठगी करने वाले 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। ये ठग तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र के लोगों को मुद्रा लोन दिलवाने के नाम पर साइबर ठगी करते थे। मुख्य आरोपी दीपक राज शर्मा पहले भी फर्जी कॉल सेंटर चलाता था। इसके बाद वह पीएम मुद्रा लोन के तहत लोगों से ठगी करने लगा। अब उत्तराखंड एसटीएफ टीम ने उसे गिरफ्तार कर लिया है और आरोपियों के पास से 13 मोबाइल, 7 बैंक एटीएम कार्ड, 7 सिम कार्ड, आधार कार्ड और लाखों रुपए बरामद किए गए हैं। गिरोह का भंडाफोड़ किया गया था जिसमें 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया था और जिनके कब्जे से बड़ी संख्या में मोबाइल फोन, सिम कार्ड्स, पासबुक इत्यादि बरामद किए गए थे और इनसे जानकारी करने पर, पूछताछ करने पर ये सामने आया था कि ये लोगों के द्वारा मूल रूप से सदर्न स्टेट से आंध्रा, तेलंगाना आदि के लोगों को फोन करके और मुद्रा योजना के अंतर्गत लोन दिलाने के नाम पर उनसे धोखाधड़ी की जा रही है और लाखों रुपए की धोखाधड़ी प्रतिदिन इनके द्वारा की जा रही थी। इसमें जो मुख्य सरगना था वो उस समय पर फरार हो गया था। इसको हमारी टीम के द्वारा वृंदावन से गिरफ्तार किया गया है। इसका नाम दीपक राज शर्मा है और ये मूलतः सुल्तानपुर यूपी का रहने वाला है। पूर्व में भी 2 बार ये देहरादून से जेल जा चुका है, जिसमें कि एक बार एसटीएफ की टीम के द्वारा इसके कॉल सेंटर को पकड़ा गया था 2022 में। जिले के गुप्तकाशी के पास जाखधार में भगवान जाख देवता का मंदिर स्थित है, जहां पर हर साल अग्निकुंड में धधकते अंगारों पर पशुआ नृत्य करके लोगों के सुखमय भविष्य की कामना के साथ
साथ क्षेत्र में सूखाग्रस्त इलाकों में बरसात की भी करवाते हैं और हर साल बैसाखी माह में इस स्थान पर भव्य जाख मेला भी आयोजित किया जाता है। सुबह से देर शाम तक हजारों की तादाद में भक्त इस विस्मयकारी दृश्य देखने को अग्निकुंड से कुछ दूरी पर खड़े रहते हैं। पिछले सालों से नारायण कोटी गांव के पुजारी सच्चिदानंद पर भगवान यक्ष अवतरित होते हैं और अग्निकुंड में एक बार नृत्य करके मंदिर में विश्राम लेते हैं। इसी दौरान अप्रत्याशित रूप से नाला गांव के एक व्यक्ति पर भगवान यक्ष अवतरित होते हैं और वह विशाल अग्निकुंड में काफी वक्त तक नृत्य करते हैं। चारधाम के पहले पुरोहित समाज की बैठक में प्रमुख तीर्थधाम यमुनोत्री के कपाट खोलने की तिथि समय घोषित की गई है। इस बार यमुनोत्री धाम के कपाट 10 मई को 10:29 पर रोहिणी नक्षत्र में खोले जाएंगे। यमुनोत्री धाम के पुरोहित और मंदिर समिति के अध्यक्ष सुरेश उनियाल ने बताया है कि इससे पहले मां यमुना की डोली खरसाली गांव में सुबह 6:15 पर यमुनोत्री धाम के लिए रवाना होगी। शुभ संवत विक्रम 2081 बैसाख शुक्ल अक्षय तृतीया दिनांक 10 मई 2024 शुक्रवार रोहिणी नक्षत्र कर्क लग्न की पावन बेला पर पूर्वाह्न 10:29 पर यमुनोत्री धाम में मां यमुना जी के कपाट समस्त सनातन प्रेमियों के लिए खोल दिए जाएंगे एवं इसी दिन मां यमुना जी की उत्सव डोली अपने भ्राता समेश्वर देवता शनि महाराज के साथ अपने शीतकालीन प्रवास स्थल से प्रातः 6:29 पर श्री यमुनोत्री धाम के लिए प्रस्थान करेगी एवं इसी के साथ उत्तराखंड के 4 धाम यात्रा का शुभारंभ हो जाएगा। ओम शुभम भूयात्। जय श्री राम। उत्तराखंड में कुल 5 लोकसभा सीटें हैं, जिनमें से एक टिहरी गढ़वाल संसदीय सीट है। भाजपा ने टिहरी संसदीय सीट पर महारानी माला राज्यलक्ष्मी शाह को प्रत्याशी के रूप में उतारा है। वहीं कांग्रेस ने जोत सिंह गुनसोला को प्रत्याशी के रूप में उतारा है। इस बार जोत सिंह गुनसोला माला राज्यलक्ष्मी शाह को कड़ी टक्कर देते हुए दिख रहे हैं। गुनसोला ने कहा है कि टिहरी सीट में इस बार कांग्रेस का परचम लहराएगा। आगे उन्होंने कहा है कि जनता इस बार बदलाव चाह रही है। यह बदलाव राज्य ही नहीं अपितु देश में भी होने जा रहा है। आप तक तो पहुंच चुकी होगी सब बातें। आम जन का रुझान इस समय परिवर्तन का है और वो परिवर्तन भी टिहरी संसदीय क्षेत्र से शुरू, सीट नंबर 1 से शुरू होगा और ये परिवर्तन पूरे देश में होगा। आम जन ये मन बना चुका है। मैं पूरा संसदीय क्षेत्र घूमकर आ चुका हूँ। 2 राउंड मैंने इसमें मारे हैं। मुझे अब ये लगने लगा है कि जनमानस की जो इच्छा है वो ये है कि भाई सांसद कम से कम इस तरह का तो होना चाहिए कि कोई हमारी खैर खबरियाँ दे दे, लोगों के आम सवालों से जुड़े, उनके सवालों को सदन तक पहुंचाए। तो लेकिन उनको 12 साल में जो है निराशा और हताशा ही हाथ लगी। तो वो परिवर्तन की बात कर रहे हैं और परिवर्तन होना है। न्यूज अपडेट में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहें टीवी 24 के साथ। नमस्कार।